कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कि जो समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण का मतलब गुण होता है, उसके गुण को जो बताएगा वो विशेषण है। इसको उदाहरण से समझेंगे, परिभाषा से समझेंगे। कर्मधारय समास किसे कहेंगे? जिस समास का 1 सेकेंड, जिस समास का पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष से हो तथा दोनों मिलकर एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो यहाँ पहला पद हो गया और दूसरा पद कमल हो गया। नील कमल है, नील कमल है, ये पहला पद हो गया इसका गुण कि कमल जो है वह नीला है, तो नीला उसका गुण हो गया। एक लड़का है वह अच्छा है तो उसका गुण अच्छा हो गया। तो नील हो गया विशेषण, और जिसके बारे में कमल, कमल है ना, कमल के बारे में एक वस्तु के बारे में विशेषता बतला रहा हूं, उसी के बारे में हम बड़ाई कर रहे हैं। राम अच्छा लड़का, उसका गुण हो गया अच्छा, अब विशेषता बतला किसका रहे हैं? राम का। तो नीला कमल नील कमल है, तो पहला पद हो गया विशेषण और दूसरा पद हो गया विशेष से, ठीक है। उसी को हम लोग क्या करें, दोनों मिलकर एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल है तो नीला कमल हो गया नीला प्लस कमल। तो नीला प्लस कमल क्या कहलाएगा? नीला कमल। कमल है, कमल का गुण कैसा है? नीला। चंद्रमुख, चंद्र हो गया गुण, मुख, मुख का बड़ाई हो रहा है, मुख का बड़ाई चंद्रमा के जैसा हो रहा है, तो चंद्रमा के जैसा मुख हो गया, ये हो गया विशेषण, ये हो गया विशेष, अर्थात इसका मतलब हुआ सुंदर मुख। इसे ही हम कर्मधारय समास कहेंगे। दोनों चीज इसमें रहेगा, विशेषण भी रहेगा और विशेष से भी रहेगा। समझ गए इसको? चलिए अब आइए बहुव्रीहि समास। इसकी जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं हो, कोई पद प्रधान नहीं हो, बल्कि बाहर से आकर प्रधान हो जाता है, उसे बहुव्रीहि, अच्छा बाद में लिखना, बहुव्रीहि समास। चलो समझ लो, जी बहुव्रीहि समास किसको कहेंगे? जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं, जो अभी शब्द रहेगा उसका कोई पद प्रधान नहीं है, बल्कि बाहर से आके प्रधान हो जाता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण में यही याद रखिएगा कि जैसे कोई घर में मालिक नहीं है, प्रधान नहीं है, अब बहू को जब से बाहर से लाए घर का प्रधान बन गई, मालकिन बन गई, ठीक है। तो उसे बहुव्रीहि समास के उदाहरण से समझिए। क्या लिखा है उदाहरण में? नहीं लिखा है तो लिखो, क्या लिखा हुआ? नीलकंठ। ना तो नील प्रधान है ना तो कंठ, दोनों का अपना अपना एक अर्थ है। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो यह कहलाएगा नीला हो कंठ जिसका, नीला हो कंठ जिसका। तो किसका कंठ नीला है? शंकर भगवान जहर पिया था, उसका कंठ क्या हो गया? नीला। तो देखिए नीला हो कंठ जिसका, जब इसका हम विश्लेषण किए तो पता चला कि इसमें कोई प्रधान नहीं है। नीला हो कंठ जिसका एक बाहर से शब्द आ रहा है, उसके बारे में हम समझ गए कि कंठ नीला किसका होता है, तो शंकर भगवान। तो यहाँ लिखेंगे शंकर भगवान। ये शंकर भगवान कहाँ से आया? इसमें था कहीं शंकर? ये तो बाहर से आया। ये शब्द कहाँ से आया? बाहर से। इसीलिए इसको क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास। एक और उदाहरण ले लेते हैं इसमें, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, इसका अगर हम विश्लेषण करेंगे, तोड़ेंगे इसको, इसका होगा जिसके शेखर सिर हो गया और चंद्र मन चांद हो गया। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसको कहेंगे चंद्रशेखर। तो किसके सिर पर चंद्रमा है? शंकर भगवान। तो यहाँ भी आ गया शंकर, ठीक है। ये कहाँ से आया? ये बाहर से। और भी कुछ उदाहरण ले सकते हैं, दोनों में शंकर आ गया है। क्या ले सकते हैं? पतित पावन, जो पापियों का भी उद्धार करता हो, पतित पावन।
क्या आ जाएगा उसका अर्थ? श्री राम हो जाएगा। बाहर से कौन आया? श्री राम। तो वह आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। मतलब यहाँ जो शब्द रहेगा उसका अगर हम विश्लेषण करेंगे तो उसमें एक पता चलेगा कि इसका अर्थ के हिसाब से कोई बाहर से कोई पद आएगा। इसमें कोई पद प्रधान नहीं है, न तो चंद्र न तो शेखर, बल्कि बाहर से आके शंकर प्रधान हो गया। इसी को हम लोग बोलेंगे बहुव्रीहि समास। लंबोदर, लंबा हो या बड़ा हो, पेट जिसका, उधर माने पेट किसका है? तो बाहर से कौन आके प्रधान हो गया? गणेश जी प्रधान हो गया। इसी तरह का शब्द अगर रहे वह बहुव्रीहि समास। ये सातवां भी हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि इसको बारे में बोले थे कि ये जरूरी भी है, नहीं भी है। न समास, न समास किसको कहेंगे? थोड़ा लिख। जिस समास में, जिस समास में तो छूट गया यहाँ जी, नौ या ओ, ये नौ है। जिस समास में नौ या ओ लगाकर किसी शब्द का उल्टा या अभाव बताया जाए, उल्टा हो जाएगा। अच्छा, अगर उसमें अच्छा भाव आ रहा है, नौ लगा दिए तो उल्टा आ जाएगा, बुरा आ जाएगा उसका भाव। उस शब्द का अभाव हो जाएगा, जो शब्द है वह शब्द नहीं रहेगा, उसे न समास कहेंगे। अर्थात यह नेगेटिव शब्द है, उल्टा हो जाएगा। उदाहरण स्वरूप अगर हम लिखेंगे, क्या उदाहरण में क्या दिए थे? असत्य। सत्य का, सत्य तो सत्य हुआ, इसमें अ लगा हुआ तो असत्य का मतलब क्या हुआ? 9 प्लस सत्य, यानी सत्य का अभाव है। अ लगने के बाद इसका एकदम इसका विपरीत हो गया, उल्टा हो गया। जहां सत्य है असत्य हो गया, सत्य का अभाव हो गया। यह क्या कहलाया? न समास। एक और उदाहरण लेते हैं, निर्दोष। नी प्लस दोष, देखिए जो दोष, निर्दोष जो दोषी नहीं हो। नी को अगर लगा दिए तो नी मतलब नहीं, दोष जो दोष नहीं हो, दोषी नहीं हो। तो इस तरह का दोष का अभाव हो गया नी लगाने से, सत्य का अभाव हो गया अ लगाने से। ऐसे समास को न समास कहेंगे। इस तरह हमारा सभी समास समाप्त हुए। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास थोड़ा सा मिलता जुलता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं पालना है।